अनाहत खसरूप शिन्यालय यसनाम नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवुन सुईदेव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। पति और सासू माँ के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों, सारे रिश्तेदारों ने ललित को मौत तो करार कर ही दिया। सभी उसको बहुत तंग करने लगे। हाँ, ससुर जी का बर्ताव कुछ अलग सा लग रहा था। उसको कुछ न कुछ आभास तो हुआ था कि ललित कोई साधारण स्त्री नहीं है, पर चाह के भी कुछ बोल नहीं पाता था। घर के सारे काम का बोझ ललित के कंधों पर ही डाला गया। वे चाहते थे कि उसका ध्यान इन पुस्तकों, शास्त्र के लेखों से हट जाए, ये समझ के कि घर के कार्य में ही व्यस्त रहकर उसको ये पुस्तकें पढ़ने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी और उसकी सोच बदल जाएगी। ललित ने घर के कोई भी काम करने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करी। अपनी ही धुन में मस्त रोजमर्रा का हर काम निपटा के बाकी समय उस अनजाने मकसद की खोज के ख्यालों में, सोच विचार में ही डूबी रहती थी, गुमसुम रहा करती थी। घर के हर एक काम करने में ललेश्वरी को उस अनदेखी कर्ता की ही माया नजर आती थी, जिसको वो कभी किताबों में, कभी मंदिरों में, कभी गुनगुनाते हुए अपने ख्यालों में टटोलती रहती थी। हर एक काम वो उसी लाई में रहकर निभाती रही। एक दिन ग्रट चलाते चलाते, ग्रट कश्मीरी में चक्की को कहते हैं, चक्की पर अनाज पीसते पीसते गुनगुनाने लगी। ग्रट छुफेरा ज़ेरे ज़ेरे ओ कोई जाने ग्रट कोई छल। ग्रट छुफेरा ज़ेरे ज़ेरे ओ कोई जाने ग्रट कोई छल। ग्रट येली फेर तुझं नेरे गुवाते पानै ग्रट बल। ग्रट येली फेर तुझं नेरे गुवाते पानै ग्रट बल। ग्रट छुफेरा ज़ेरे ज़ेरे ओ कोई जाने ग्रट कोई छल। कहती है, चक्की आहिस्ता आहिस्ता घूमती है। इसके चलाने का सही तरीका इसको चलाने वाला ही जानता है। अगर चक्की सही तरीके से चलाई जाए तो ही गेहूं का दाना खुद ब खुद अपने सही दाम मुकाम पर पहुंच जाएगा और उसी सही तरीके से चलाने पर ही महीन पिसेगा। ललित की इस वाक में उसके पोएटिक सिंबोलिज्म, कविता में प्रतीकवाद, उस प्रयोग पर उसकी महारता तो देखिए। इस वाक में प्रयोग किए गए दो चार
कश्मीरी शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं। घूम, गेहूं का दाना। खुद को, एक जीव, एक आत्मा को गेहूं के दाने से समानता की है। आत्मा, जीवात्मा और ईश्वरीय आत्मा अलग अलग लगता है पर एक ही है। दोनों एक ही जीव के प्रतीक है। दोनों का एक ही समान आधार है, ब्रह्म। घृत, चक्की। इस आत्मा जीव की काया को चक्की के साथ समानता की है। चक्की के दो पात भिन्न होके भी एक ही है। नीचे वाला शिथिल होता है और ऊपर वाला एक सेंट्रल पिवेट, बीचों बीच एक धुरी उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, कर्म करता रहता है। वही जीवात्मा है। ओह कोई, चक्की चलाने वाला, जो वही जीव खुद ही होता है और साथ में चक्की के ऊपर वाले पात पर लगा हुआ डंडा, जिसके सहारे से ही वो जीव इस चक्की को घुमाता है। ध्यान दीजिए, खुद ही को इसी रूप में अपने ही मन को उस चक्की चलाने वाले के साथ समानता की है। वही ईश्वरीय आत्मा है। घृतबल, परमधाम, जो इस चक्की में ही समाया हुआ है, कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं है। चक्की के ऊपर वाले पात के बीचों बीच एक छेद, एक केंद्र बिंदु, जिस रास्ते से गेहूं का दाना यानी जीव उस मुकाम पर पहुंचता है जहां उसको पिसना है और महीन पिसकर परमात्मा में विलीन होना है। मुख्तसर तौर पर जीव के श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, प्राणवायु के संचार को चक्की के लाइबंद तरीके में चलाने के साथ समानता की है। बोलने का तात्पर्य यह है कि एक जीव को स्वयं ही स्वयं को सही तरीके से पीसकर स्वयं में ही समा जाना है। यानी एक जीव अपनी इस चक्की रूपी काया से कर्म करता रहता है। वो ये कर्म अपने ही मन के इच्छा अनुसार करता है और इस जीव के मन में सही और गलत का द्वंद्व चलता रहता है। जिस जीव के मन को सही गलत पहचान करने की क्षमता, वो छल ज्ञात हो, वही सही कर्म करके इस भवसागर को पार करके परमधाम प्राप्त कर सकता है। ललित अपने क्रोध को नियंत्रित करने में, अपनी सहन शक्ति बढ़ाने में सफल होती गई और उधर सासू मां ललित पर जुल्म और कठोरता डालने की हद भी पार करती गई। काजवट, एक गोलनुमा पत्थर जो अक्सर हर घर में रखे एक पत्थर की ओखली में मसाले या अन्य पदार्थ कूटने के काम आता है। सासू मां इसी काजवट को ललित के खाने की थाली में रख देती और उसके ऊपर थोड़े से चावल बिखेर लेती थी ताकि ये दिख जाए कि उसकी थाली खाने से भरपूर है। ललेश्वरी
चुपचाप किसी को कुछ न कहकर खाना खा लेती। खाना खाने के बाद चुपके से उस पत्थर को धो के अपनी जगह वापस रख देती थी। सहन शक्ति की पराकाष्ठा। समय का चक्र चलता रहा, परिस्थितियां जैसी की वैसी रही। ललित घर का व्यवहार निभाते निभाते हर पल हर घड़ी ये वाक सिर्फ गुनगुनाती ही नहीं रही, इस पर अमल भी करती गई। मूड जाने पशित कोर, मूड जाने पशित कोर, कुल शुतवुन जड़ रूप आस, कुल शुतवुन जड़ रूप आस, you see the bee tasdi bol, you hai tatv vidis chui abhyas, you see the bee tasdi bol, you hai tatv vidis chui अभ्यास। खुद को ही समझाते हुए अपने आप से ही बोलती है। जानकर भी मूढ़ बन, बोला बन, देखकर भी अंधा बन, सुनकर जड़ रूप बन। कोई कुछ भी कहे, उसको यह एहसास दिला दो कि आप जो कहते हो वही ठीक है। शैव सिद्धांत के तत्व जानने वाले के लिए ये एक योग अभ्यास है, षण्मुखी मुद्रा में अभ्यास। चलिए ललितेश्वरी का ये वाक गुनगुनाते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।